Yes, good morning children. Beta, today we are going to start in the from question number 5th exercise 2.5. Last class we have completed till question number 4. Okay, now see that question number 5. Here, this is the question. See that factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. See that what is the question? 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. This is our question. Okay, beta, it is looking like similar to the formula. See that x square plus y square plus z square. Okay, plus 2xy plus 2yz plus 2zx. If you will see, it is looking like similar to this formula. It is the identity of which one? X plus y plus z whole square. Okay, it is similar to x plus y plus z whole square. Now see that if I would like to write this 4x square in the form of x square, मतलब if we will see that कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम इसको we can write it 2x whole square है ना, then it will come similar to this one plus 3y whole square plus 4z whole square. Now see that beta, x and y term is positive ना, it is 12xy, तो how it can be plus 2xy plus 2 into, in place of x is 2x and y is 3y. So if you will multiply, it will become 12xy. 2 2 ja 4, 3 ja 12, xy it is becoming. Okay, then minus 24yz, y minus y we will it means x and y both are positive because due to that here this term is coming positive है ना. इसके यहाँ पर 12xy वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हैं. इसका मतलब निगेटिव कौन सी टर्म है? ये वाली टर्म है. ओके, नाउ सी दैट प्लस 2yz, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 3y और z की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 4z. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये निगेटिव हो जाएगी और 24yz आ जाएगी. 4 3 जा 12, 12 2 जा 24yz और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. तो इट इज़ कमिंग करेक्टली, ये बिल्कुल करेक्टली चल रहा है हमारा. ठीक है, अब माइनस प्लस अगेन 2xz, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 2x है और z की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 4z. आई एम राइटिंग इज माइनस 4z. अब आप देखिए ये माइनस 16xz बढ़ जाना चाहिए. 2 2 जा 4, 4 जा 16xz. इट इज़ कमिंग करेक्टली. x की वैल्यू आपकी कितनी आई है? x इज इक्वल टू 2x आई है, y इज इक्वल टू 3y एंड z इज इक्वल टू माइनस 4z. तो ये कुल मिला के किसकी आइडेंटिटी बनेगी? x प्लस वाई प्लस जेड. एक्स की जगह आपका कितना है? 2x. y की जगह पे आपका कितना है बेटा? प्लस 3y और z की जगह पे कितना है आपका? माइनस 4z. इसका होल स्क्वायर ये बन जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर. सी दैट हाउ यू हैव टू अरेंज द क्वेश्चन. आपको इस तरीके से अरेंज करना है. ओके, सो इन दिस वे one more part, second part of the question I am going to do that. See that now beta see that what is the question now. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2 xy और प्लस 4√2, ये दिस इज 4√2 है ना, 4√2 yz और माइनस 8xz। अब ये अगेन इट इज लुकिंग लाइक दैट x² प्लस y² प्लस z²। आप अपना प्लस में ही लेके चलिए, प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये आपका आइडेंटिटी है एंड इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब आपको इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है बिकॉज दिस इज 2x²। हम इसको कम्प्लीटली स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। हाउ वी विल राइट दैट, इसको हम लिख सकते हैं बेटा √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2x² ही आएगा, ठीक है, प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2z होल स्क्वायर। ओके, अब ये इसको ये वाली टर्म बनानी है हमको, तो प्लस 2xy है ना, और यहाँ 4yz। देखिए यहाँ yz वाली टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब y और z दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव कौन सी टर्म है, इट मीन्स 8 ये वाली। इन दिस वे वी विल फाइंड द निगेटिव साइन। यहाँ देखा हमने, देखो सी दैट अगेन, यहाँ पर वी हैव चेक्ड दैट यहाँ पर जो yz वाली टर्म है, जो yz वाला फैक्टर है दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब एंड y बोथ y एंड z आर पॉजिटिव, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब निगेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लस 2। अब अगर हम x की वैल्यू करें तो x इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर √2x है, माइनस √2x है, ये माइनस है, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना है बेटा, y ही है, एंड z इज इक्वल टू है 2√2z। ये आपका x और y की वैल्यू है। तो 2xy, 2 मीन्स 2, x मीन्स बेटा माइनस √2x और y मीन्स कितना आपका y ही है, ठीक है, प्लस 2yz प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू y बनेगी और z की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, z मीन्स 2√2z, ठीक है, प्लस 2zx प्लस 2z की वैल्यू कितनी है, z है बेटा आपका 2√2z, 2 इंटू 2√2z और x की वैल्यू कितनी है, माइनस √2x। अब हम चेक करते हैं इसमें कि ये हमारी टर्म्स बन रही हैं कि नहीं बन रही है। देखो पहला कितना है, यहाँ तक तो करेक्ट है, ये टिल हियर इट इज़ करेक्ट। अब 2xy, तो बेटा फर्स्ट टर्म है हमारी माइनस 2√2xy बनना चाहिए, तो 2√2 ये बना, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, और xy करेक्टली इट इज़ गोइंग, प्लस 2yz देखो ये आपका 4√2yz बनना चाहिए। 2yz वाली टर्म कितनी बननी चाहिए आपकी, 4√2yz। तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4√2yz करेक्टली इट इज़ गोइंग। लास्ट वाली टर्म माइनस 8xz बननी चाहिए, ठीक है, 2 2 जा 4 और √2 और √2 हो जाएगा, 4 2 जा 8xz और ये माइनस, इट इज़ गोइंग करेक्टली। यहाँ से देखेंगे 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2 बन जाएगा और ये xz, ठीक है, ये सब सही चल रहा है। इसका मतलब ये किसकी आइडेंटिटी बनी, सी इट नाउ कि ये किसकी आइडेंटिटी बनी बेटा, ये बनेगी आपकी √2x प्लस y और प्लस 2√2z, इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बहुत से बहुत ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, एक बार अगेन माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम वे हेयर ऑल्सो यू कैन राइट, इसको 2 बार लिख सकते हैं, देन टिल हियर ऑल्सो यू इफ़ यू विल राइट देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। तो यहाँ तक भी अगर आप लिखते हैं तो तब भी ये करेक्ट होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस वन, सी दैट now see that beta question number 6th and some question based on the question number 5th are also given for your homework part. Okay, I will send the pics of this one, so you will do this question based on this part. Okay, now come to the question number 6th one.
2x plus 1 whole cube. It is based on a plus b whole cube. If you will see that it is looking like that. Okay, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a plus b whole, हाँ, a cube plus b cube plus 3ab and in bracket a plus b. Okay, so see that what will be your in place of a, if you will compare, अगर आप a की प्लेस पे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1. ठीक है, b इक्वल टू कितना है, 1 है. अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, a क्यूब मीन्स 2x का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2x इंटू 1 और इन ब्रैकेट में 2x प्लस 1. ठीक है, ये हुआ. अब आप देख लीजिए 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 2 क्यूब मीन्स 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x और इन ब्रैकेट 2x प्लस 1. ठीक है, इट विल बी 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अब प्लस 6x. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वेरी इजीली यू कैन डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. फिर देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, या मैं एक फ्रैक्शनल पार्ट करवा दे रही हूँ, 4th वाला है ना. उसमें क्या है, x माइनस 2/3y. देन b एंड c पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. इसका क्या होगा, ये होल क्यूब. इसका क्या है बेटा, ये होल क्यूब. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब. ये इसकी तरह दिख रहा है ना, तो कैसे करेंगे, ये होगा आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस b. ठीक है, या इनको एक और फॉर्मूला इसका लिखा जा सकता है और करके, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या बन जाएगा, 3a² और प्लस 3ab². आप इनमें से किसी वाले को भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, एनी वन. या तो इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए. अगर इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर करा था. ठीक है, और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू दिस वन ऑल्सो. दिस टाइम आई एम गोइंग टू अप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. इस वाले पार्ट को अप्लाई कर रही हूँ. तो यहाँ पर अगर मैं a से कंपेयर करूँ बेटा, तो a की वैल्यू कितनी है, a की प्लेस में आपका a इज इक्वल टू x है और बाकी माइनस की जगह पे माइनस है, नो प्रॉब्लम. b की जगह पे कितना है बेटा, b इज इक्वल टू है आपका 2/3y. अब वैल्यू पुट कर दीजिए, a क्यूब मीन्स x का क्यूब माइनस b मीन्स b कितना हो जाएगा बेटा, 2/3y का क्यूब. ठीक है, माइनस 3a², a मीन्स बेटा x का स्क्वायर, b मीन्स कितना हो जाएगा, 2/3y. ठीक है, और प्लस 3ab², 3a की वैल्यू x और b मीन्स बेटा कितना हो जाएगा, 2/3y का होल स्क्वायर. ये हो गया. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये कितना हो गया आपका, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, 27y क्यूब. ठीक है, माइनस 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x²y. ठीक है, फिर यहाँ अगेन 3 से 3 कट गया, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2xy² और ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे इसको. ठीक है बेटा, इसको इस तरीके से करेंगे. सो इन दिस वे 6 का बी पार्ट और सी पार्ट, इसका बी पार्ट और सी पार्ट यू विल डू इन योर होमवर्क. आप इनको होमवर्क में खुद से करेंगे. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ सी दैट बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजेबल सुटेबल आइडेंटिटीज़. है ना, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में, यानी इसका क्यूब हमको डायरेक्टली नहीं निकालना, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 99 को क्या लिखते हैं बेटा आप, 100 माइनस 1 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं ना. अब आप इस पर कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब. क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जस्ट नाउ वी हैव रिटर्न हियर. क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab². a की प्लेस पे कितना है आपका
100 है और b की प्लेस पे कितना है बेटा 1 है। पुट कर दो वैल्यूज़ यहाँ पर इजीली। a क्यूब मीन्स बेटा कितना हो जाएगा 100 का क्यूब, माइनस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, माइनस 3 a स्क्वायर मीन्स बेटा 100 का स्क्वायर और b मीन्स कितना हो जाएगा 1 और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a मीन्स 100 और b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 100 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, अब यहाँ देखेंगे बेटा 100 का क्यूब का मतलब क्या होता है 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 का क्यूब इट मीन्स -1, माइनस 3 इंटू 100, 100 का स्क्वायर मीन्स होता है बेटा 3 इंटू 10,000। ओके, अब प्लस 3 इंटू 100 मीन्स 300। ठीक है, अब आप इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 3 4 5 6 -1 माइनस 33 1 जा 3 30,000 और प्लस 300। ठीक है, अब आपका जब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 0 0 0 3 0 0। ठीक है, ये दोनों प्लस कर लिया आप में और ये माइनस कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड, ये दोनों कितना हो जाएंगे आपका, ऐड कर लो इसको तो इतना हो जाएगा आपका बेटा 3 1 हो जाएगा यहाँ पर 0 0 और 0 और ये 3 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये दोनों नेगेटिव थे। 10 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 है ना, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ 10 - 3 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 9702999। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आपका जो बी पार्ट है उसमें क्या लिखा है 102 का क्यूब निकालना आपको, इट मीन्स व्हाट इट विल बी 100 और प्लस 2 का होल क्यूब, और इस पर किसकी आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब की। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल डू योर सेल्फ। और इसके बाद में 998 है, तो 998 को आप क्या लिखेंगे 1000 - 2 है ना, तो 1000 - 2 करके और फिर वही a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो दैट क्वेश्चन ऑल्सो यू विल डू इन योर होमवर्क पार्ट। ओके, उसको भी आप किस में करेंगे, अपने होमवर्क में ही करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द बेटा बी एंड सी पार्ट आर योर होमवर्क पार्ट, इनको आप अपने होमवर्क में करेंगे। सो इन दिस वे मैनी मोर क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन फ्रेम फॉर योर सेल्फ, बहुत सारे और क्वेश्चन आप इस पर बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज। अब नाउ सी दैट बेटा ये कितनी टर्म्स हैं, हमारा 4 टर्म्स हैं है ना। अब 4 टर्म्स में हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है वो हमको देखना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से ये चल रहा है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ देखिए पहले हम इसको क्यूब यानी कि हमको इसको क्यूब की फॉर्मूला लिखना है। हमारा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कुछ ऐसा दिख रहा था ना हमको, ये इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, ये आया। अब आप यहाँ देखो इसको क्यूब की फॉर्मूला लिखो, इसको क्या लिखोगे आप 2a का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3, a की जगह पे कितना आया आपका 2a है ना, 3 इंटू 2a का स्क्वायर और b की जगह पे कितना आया आपका b ही रहेगा और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह पे कितना है आपका बेटा 2a और b मीन्स b स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ सही हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अब 4 3 जा 12, ये सही आ जाएगा a स्क्वायर b। अब यहाँ पर 3 2 जा 6ab स्क्वायर, सही आया, ये सारी टर्म्स सेट हो गई हैं आपकी है ना, ऑल द टर्म्स आर ऑलरेडी सेट। नाउ
अब आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू कि ए की जगह पे कितना है आपका, अगर आप यू विल कंपेयर विद दिस, तो ए इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका 2a है, एंड बी इज इक्वल टू कितना है b, ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब बनना है इसमें, तो a मीन्स 2a और प्लस b का होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर. सो वेरी सिंपल इट इज़ बेटा. ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ सेटिंग्स यू हैव लर्न इन क्लास 8th कि फॉर्मूलों को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं वो हमने नीचे की क्लास में भी देख लिया है. सी दैट नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ. नहीं, बी पार्ट आप अपने आप से करेंगे, है ना. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. यहाँ देखेंगे थर्ड वन, सी पार्ट आई एम डूइंग, है ना. 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a और प्लस 225a स्क्वायर. आपको देखिए साइन देख के फॉर्मूला पहचानना है कि ये हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है. ठीक है, हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें लास्ट टर्म पॉजिटिव होती है. वो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर. ये होता है ना, है ना. आपको फॉर्मूला इतना लर्न हो जाना चाहिए, इतना सेट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि बाय सीइंग इट यू कैन आइडेंटिफाई, जैसे हम लोग पहचान ले रहे हैं, है ना. इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब. अब हम a क्यूब यानी इस 27 को क्या हम किसी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, वी कैन राइट इट एज 3 का क्यूब माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, माइनस 3a स्क्वायर b. तो ये 135a बनना चाहिए. 3a स्क्वायर मीन्स कितना होगा बेटा, माइनस 3a स्क्वायर b. 3a स्क्वायर मीन्स बेटा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और b कितना है बेटा आपका 5a, और प्लस 3ab स्क्वायर. 3a मीन्स 3 और b की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 5a. अब आप देखो सेट हो गए होंगे. देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 5 जा 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 और 3 13, 135a आ गया ये. ऐसे ही ये वाला भी 9 3 3 जा 9 और 9 5 जा, दिस विल बी 5a स्क्वायर होगा. ये देख लेते हैं एक बार. 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 3 जा 9 इंटू 3 इंटू 5a और प्लस 3 3 जा 9 इंटू 25a स्क्वायर और 25 9 जा 225a स्क्वायर आ गया ना. अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपकी, a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू कितना है बेटा 5a है. तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, कितना आ जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब. तो a मीन्स बेटा 3 और माइनस b मीन्स 5a का होल क्यूब. ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे बेटा इट इज़ मीन्स कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आपको अप्लाई करना है ना. नाउ आई एम गोइंग टू द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका 5th पार्ट में एक बार आपको फ्रैक्शनल पार्ट है, सो दैट पार्ट आई एम शोइंग यू कि कैसे आप करेंगे उसको. ये है आपका 27p क्यूब, है ना, माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4 p. अब आप इसको फिर से देखो बेटा, ये वैसा ही चल रहा है. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर. यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब. अब हमको देखना पड़ेगा कि a क्यूब की जगह पे हमारा क्या है, क्या हमको इसको a क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. ये कितना हो जाएगा 3p का क्यूब माइनस 216 किसका होता है बेटा, 216 होता है 1/6 का क्यूब. ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b. 3 a की जगह वैल्यू कितनी है बेटा 3p है ना. तो ये 3p का स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है बेटा 1/6 है. ठीक है, अब प्लस 3ab स्क्वायर. 3a की वैल्यू कितनी है बेटा 3p है. ठीक है, और b की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/6 का स्क्वायर. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं. 3 3 जा 9. ठीक है, और ये जब
आएगा तो 1/36 आ जाएगा, और 9 4 जा 36 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/4p आ जा रहा है। दिस इज़ करेक्ट। आप इसको सेट करके दे सकते हैं। 3 2 जा 6 आ जा रहा है ना, और यहाँ 3 3 जा 9, 9p² बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये किसका होगा? अब आप यहाँ पे लिखेंगे, यू विल राइट दैट कि a = कितना है आपका, देखो a = कितना है आपका, a = है आपका 3p और b = है 1/6। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, a - b का होल क्यूब। तो a मीन्स बेटा है 3p और -1/6 इसका होल क्यूब बन जाएगा ये, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बहुत से बहुत ऐसा लिखा हो सकता है आपके आंसर में कि 3p - 1/6 to 3p - 1/6 और 3p - 1/6 एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब कोई भी टर्म अगर क्यूब आ रहा है तो उसको 3 टाइम्स लिख दे तो दैट यू कैन डू, और अगर यहाँ भी छोड़ देते हैं तो दैट स्टिल इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इन पर बेस्ड अदर देन बुक सम होमवर्क क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे 1 - 64a³ - 12a और +48a²। एक इसको करेंगे आप, ठीक है। देन बी पार्ट में है 8p³ + 12/5p² + 6/25p और +1/125। सिंप्लीफाई करेंगे इनको और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन कुछ मिक्स क्वेश्चन बुक के जो बचे हुए हैं वो तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। फिर आप एक करेंगे सी पार्ट में 3a - 2b का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड, ठीक है। इसको करेंगे आप फैक्टराइज, ये आपका कौन सा था, फैक्टराइज, ए और बी पार्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सी है, एक्सपेंड में है, ठीक है। देन डी है 1/x और +y/x का होल क्यूब, ठीक है। और फिर ई पार्ट में आपका 4 - 1/3x का होल क्यूब। इतने क्वेश्चन आप इसमें कंप्लीट करेंगे, ओके। सो दीज आर योर होमवर्क। यहाँ भी मैंने आपको होमवर्क दिया है ये वाला ना, एंड आई एम सेइंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस मच ऑफ क्वेश्चन, अगर आप होमवर्क क्वेश्चन को यहाँ से सीख के प्रैक्टिस कर लेते हैं देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड हियर ऑल्सो आई हैव गिवन सम होमवर्क क्वेश्चन, जस्ट वेट, here also it was also your homework. I will send the pics of these ones to you, है ना। इसको this is also your homework question based on this one, okay. So just enough for today, okay beta. Then again we will meet in the next class, and at that time we will start from the question number 9 onwards. Thank you and have a good day to all of you.